हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में साफ कहा गया है कि सप्तपदी के बिना विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में इसी नियम का उल्लेख करते हुए बड़ी सख्त टिप्पणी की। 2 जजों की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह नाच गाने और खान पान का समारोह भर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह नाचने गाने खाने पीने या लेन देन का नाम नहीं। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि बिना तय विधि विधानों के हिंदू विवाह को मान्यता नहीं मिल सकती। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉर्ज मसीह की पीठ ने तलाक की एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान हिंदू विवाह में सप्तपदी संस्कार की महत्ता बताई। दोनों जजों की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार और पवित्र बंधन है जिसे भारतीय समाज में काफी महत्व दिया जाता है। पीठ ने उन लोगों की निंदा तक की जो विधि विधानों के बिना साथ रहने भर को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्य बनाना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा कि सप्तपदी जैसे विधानों के अनुसार विवाह नहीं किया गया तो उसे हिंदू विवाह नहीं माना जा सकता। दरअसल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू विवाह की परिभाषा और उसकी शर्तों का विस्तार से जिक्र है। उसमें कहा गया है कि बिना सप्तपदी के हिंदू विवाह नहीं हो सकता। ये शर्तें पूरी होगी तभी हिंदू विवाह को मिलेगी मान्यता। हिंदू विवाह अधिनियम के नियम 5 में उन शर्तों का वर्णन है जिनके बिना हिंदू विवाह वैध नहीं माना जा सकता। नियम 5 क्या कहता है? 2 हिंदुओं के बीच विवाह तभी वैध हो सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाए। जैसे विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न ही वधू का कोई जीवित पति हो। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार ऐसी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो कि वह अपने विवाह को सहमति न दे सके। कानून सहमति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो। विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जब तक कि विवाह दोनों पक्षकारों में से हरेक की रूढ़ी या प्रथा के अनुसार न संपन्न करवाया गया हो। ये भी बात है। हिंदू विवाह अधिनियम में रूढ़ी या प्रथा की परिभाषा भी बताई गई है। अधिनियम का नियम 3 क्या कहता है? रूढ़ी या प्रथा पद का मतलब ऐसे नियम से है जिसका लंबे समय से लगातार और एक रूपता से पालन किया जा रहा हो और इस कारण स्थानीय क्षेत्र, जनजातीय समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में कानून जैसी मान्यता हासिल कर ली हो। लेकिन ऐसी रूढ़ी या प्रथा तब तक मान्य होगी जो अनुचित या लोक नीति के विरुद्ध न हो और अगर कोई रूढ़ी या प्रथा विवाह बंधन से जुड़ रहे किसी एक पक्ष पर ही लागू हो लेकिन वह लगातार लंबे समय से चली आ रही हो। सप्तपदी पर क्या कहता है हिंदू विवाह कानून? हिंदू विवाह अधिनियम ये भी बताता है कि किस प्रथा का पालन करने पर ही हिंदू विवाह को मान्यता मिल सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि यह सप्तपदी है जिसका पालन करने के बाद ही हिंदू विवाह संपन्न हो सकता है। अधिनियम का 7 नियम क्या कहता है? हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार ही किया जा सकेगा। जहाँ ऐसी रीतियां और कर्मकांड के अंतर्गत सप्तपदी मतलब वर और वधू अग्नि के साथ साथ फेरे लेना आती है, वहाँ विवाह पूर्ण और वैध तभी होता है जब 7वां फेरा ले लिया जाता है।